20 करोड़ की एप्लीकेशन डाली, उनको 20-20 हज़ार करोड़ के वो एप्लीकेशंस आ गई, और काफ़ी कंपनियां थी जिनमें लोगों को लगा कि शायद रिटर्न्स जो हैं वो आउटसाइज थे। कई कंपनियां उसके बाद उनमें से गायब भी हो गई। हालांकि अब तक जो एसएमई आईपीओस थे वो डायरेक्टली एक्सचेंजेस के अंडर थे, लेकिन क्या अब सेबी थोड़ा उसमें और टाइटनिंग के प्रोसीजर लगाएगा? पिछले 6 महीने में हमने काफ़ी टाइटनिंग देखी है एसएमई आईपीओस में, क्या और की ज़रूरत है वहाँ पर? देखिए, एक तो वो जो एसएमई आईपीओ का सिस्टम था और जो रिलेटिवली लाइट टच था और अलग से मेन बोर्ड से अलग था, बिल्कुल, उसका ये भी था कि उसका फैसिलिटेट करना, क्योंकि हमारे इतने लार्ज नंबर ऑफ एसएमईज हैं, इतनी संख्या है उनकी, वो लोग मार्केट को एक्सेस कर सकें, और वो भी एक दायित्व है। बिल्कुल। दूसरा ये था कि उसको एक्सचेंज से ये रखना और उसमें लाइट टच रखना, लेकिन यदि उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां देखी गई तो उसको भी थोड़ा सा टाइट करने की आवश्यकता पड़ी, तो हमने किया। और भी वॉचफुल हैं हम, यदि उसमें कोई और ऐसे त्रुटियां रहेंगी तो उसको फिर और उस दृष्टि से भी देखेंगे। हम तो वॉच करेंगे सिचुएशन को, क्योंकि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट हमारा कार्य है, लेकिन हम डेटा बेस्ड देखते हैं कि। और दूसरा, किसी भी स्थिति में अब यदि आप आईपीओ में इतना लग रहा है, अब उसको हम कैसे रोक सकते हैं? लेकिन ये भी तो देखने वाली बात है कि उसके बारे में जो कोई भी यदि इतना लोग देख रहे हैं तो वो भी बिल्कुल भेड़ चाल में काम ना करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। बिल्कुल। और उनको बहुत सारी जो चीज़ों में, यदि मान लो कोई इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इस तरह की पूरी जैसे हर्ड मेंटालिटी क्रिएट कर देते हैं, और उनको इससे अच्छा कि वो प्रोस्पेक्टस देखें, इससे अच्छा वो और चीज़ें देखें, उसमें और जानकारी करें। अभी जानकारी की खूब व्यवस्था है, और यदि इन्वेस्टर चाहे तो एक थोड़ा सा भी मेहनत करें ऑनलाइन तो वो एक सब कुछ अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन मतलब उसके लिए आई थिंक बहुत सारे हमें और भी प्रयास करने पड़ेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। फिनफ्लुएंसर्स की आपने बात की, यहाँ पर आपका क्या व्यू है? क्या रेगुलेशंस की जरूरत है फिनफ्लुएंसर्स के लिए? क्योंकि इसको लेकर काफी डिबेट छिड़ी है पिछले 6 महीने में। देखिए, हमारे पास ऑलरेडी रेगुलेशंस हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के और रजिस्टर्ड एनालिस्ट के। जी हाँ। उनकी बीच में एसोसिएशंस भी बनी हैं। उनकी भी कई दिक्कतें थी जो कुछ तो हद तक हमने सॉर्ट की हैं, और लेकिन कुछ और भी दिक्कतें हमको, जैसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, बिल्कुल, हमें करने की जरूरत है। उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है, सिर्फ 1000 के करीब जो हैं इस देश में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, 1500 के करीब रिसर्च एनालिस्ट हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की संख्या बहुत हो सकती है, बट वो एक प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन में आपको फी बेस्ड सर्विसेज लेनी होती हैं। जी हाँ। तो अब वो जब रेगुलेशन के दायरे में आते हैं तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस उनको होती हैं, उसी रिस्ट्रिक्शंस में वो काम करते हैं। अब बहुत सारे क्या हैं कि इन्फ्लुएंसर फ्री के चक्कर में, कि फ्री सर्विसेज कोई मिल रही है, कोई यूट्यूब में वीडियो आपने देख लिया, कोई व्हाट्सएप में फॉरवर्ड आ गया, और उसके बेसिस पे आप अपनाना शुरू कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में कि यहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ पहुँच, ये सारी वो कर नहीं सकते हैं। इस तरह की जो हैं कार्रवाई, हमने बहुत इन्फ्लुएंसर्स और इस तरह के चैनल्स में कार्रवाई की, और 70,000 के करीब जो है वो हमने टेक डाउन किया है। 70,000 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मेटा हो, इन सब से हमने 70,000 को टेक डाउन किया है कंटेंट। दूसरा, हमने कहा है कि उनके एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू उनको नहीं मिलना चाहिए, तो इसलिए कोई भी रजिस्टर्ड, जो सेबी रजिस्टर्ड सिस्टम है, वो ऐसे लोगों के साथ जो रजिस्टर्ड ना हो एज एडवाइजर्स, वो एसोसिएट नहीं हो सकते इन एडवर्टाइजमेंट। तो ये कदम हमने उठाए हैं, और मुझे लग रहा है ये सतत हम उठाते रहेंगे, और हम वॉचफुल हैं। और हम एआई टूल की मदद से और अन्य चीज़ों से हम कॉन्स्टेंटली वॉच पे रहते हैं, क्योंकि ये फिर स्प्रिंग अप कर देते हैं, बिल्कुल, फिर लोग आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लोगों से ये अपील है कि यदि आप एडवाइस लेंगे तो वो उसको प्रॉपर एडवाइस लीजिए, क्योंकि और या अपनी रिसर्च करिए, लेकिन किसी के खाली कहने में, क्योंकि उसका बिजनेस इंटरेस्ट यदि वो है तो वो आपको किसी और चीज की लहरा रहा है, और कोई भी गारंटी आपको रिटर्न नहीं कर सकता, और
कोई भी करेगा कि इतना आपको रिटर्न मिल जाएगा, ये सारे काफी इन्फ्लुएंसर्स आजकल एजुकेशन के गाब में आपको प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और जैसे। बहुत कुछ जो है वो आपका जो एटीट्यूड है वो उसमें आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होना चाहिए। जब आप जब करते हैं, जब आप इन्वेस्टिंग में आते हैं तो फ्लाई बाय नाइट इन्वेस्टर्स बनने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे आईपीओ में जा रहे हैं सिर्फ लिस्टिंग गेल के लिए आप आ रहे हैं, तो ये तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ सेबी जिसने काफ़ी फोकस किया है वो है डेरिवेटिव लॉसेस को लेकर कि 90% रिटेल जो है वो एफ&ओ में पैसा गंवाते हैं। बहुत डिबेट छिड़ी है कि क्या ये सेबी का काम है, क्योंकि सेबी का काम है कि मार्केट रेगुलेटेड है या नहीं ये देखने का। अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है उसके बाद तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो इस पर आपका क्या व्यू है फिर? तो इन्फॉर्मेशन का तो बहुत काम है। यदि आप कहें, यदि उस हिसाब से कहें कि सेबी क्यों डिस्क्लोजर्स पे कह रहा है, सेबी ये क्यों कह रहा है कि ऑडिटर्स को ये करना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ये करना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज बोर्ड रूम में नहीं हो सकते। तो यदि हम बोर्ड रूम में नहीं हो सकते तो कोई तो होगा जो बोर्ड में इस तरह के इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखेगा। नहीं, मेरा सवाल इस चीज से था कि तो उसी तरह से यदि हम इंफॉर्मेशन पुट आउट करते हैं कि एफ&ओ में आप जा रहे हैं और वो डेटा एनालिसिस से पाया जाता है कि 90% पैसा लूज कर रहे बट हैं, वो एक पर्टिकुलर उसमें, हाँ जी, पूरा होल एफ&ओ में नहीं, एक भेड़ चाल की तरह जो वीकली ऑप्शंस में हो रहा था, इंडेक्स ऑप्शन आप में। इंडेक्स ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी के दिन इतनी हैक्टिक एक्टिविटी चल रही है। बिल्कुल, आप कह रहे हो कि नोशनल इंटरेस्ट पहुंच गया इंडिया में इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। एक तो नोशनल इंटरेस्ट की जो वो कैलकुलेशन है वो ही ठीक नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के साथ आपने ऑप्शंस को जोड़ा, ठीक बात और है। दोनों का नोशनल इंटरेस्ट आपने कंबाइन कर दिया। बिल्कुल। तो लाइक हैज टू कम विद लाइक और अनलाइक कैन नॉट कम। तो उस विषय पे भी एक जो हमारा जो सिस्टम मार्केट के मैट्रिक्स को इम्प्रूव करने सिर्फ की जरूरत प्रीमियम है। को देखें आप उसमें, मतलब नहीं, मतलब वो डेल्टा भी देखना चाहिए कि वो वहां से कितनी दूर है। क्योंकि फ्यूचर जो है, फ्यूचर का डेल्टा 1 होगा, बिल्कुल, लेकिन ऑप्शंस का जो बहुत डीप आउट द मनी ऑप्शंस ले रहे हैं एग्जैक्टली, तो वो वाले से आप इंट्राडे लिमिट जो आपकी लिमिट है उसको आप धोखे में डाल सकते हैं यदि आप डीप आउट ऑफ द। सो हमको वो वाला सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स करना है और इस तरह के कैसीनो अप्रोच को रोकना है। क्योंकि एफ&ओ का मार्केट का मतलब ही है कि आप उसमें हेजिंग के लिए कर रहे हैं, डेप्थ के लिए कर रहे हैं, लिक्विडिटी इंप्रूव कर रहे हैं, प्राइस डिस्कवरी में मदद हो रही है। यदि वो अंडरलाइंग कैश मार्केट से बिल्कुल ही भिन्न है तो मतलब आपका काम बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह नहीं होना चाहिए। प्रॉपर गैम्बलिंग हो गई फिर वो।